ओम गृह्णामि तेषो भगत्वाजा हस्तं मया पत्या जरदृष्टि यथा सह भगो अर्यमा सविता पुरंध्रीर्त्वां दुर्गाः पत्याय देवाः अमोहमस्मे ऋक्वं त्वावेवः विभुवहि। राजू बेटा, आपने किस धूमधाम से मेरी बेटी की शादी की। मेरे पास धन्यवाद के लिए शब्द नहीं। बच्चों, चरण छुओ इनके। भगवान तुम दोनों को सदा सुखी रखे। जरा ये दिखाइएगा। जल्दी से बिल बना दीजिए। ना लगाना मुझे। नेकलेस वापस कर दो। नहीं जोरी, जानते नहीं मेरा नाम जग्गा है, जग्गा। 6 खून कर चुका हूँ। उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। नेकलेस मेरे हवाले करो। हिम्मत है तो ले लो। ओ जग्गा, पुलिस तो बहुत दिनों से इसकी तलाश में थी। जग्गे पहले नेकलेस निकालो, निकालो नेकलेस। आप हमारे साथ रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन आइए। आप चलिए, मैं अपनी गाड़ी में आती हूँ। राजू, अब तेरी जिंदगी के भी उतने दिन बाकी हैं जितने दिन मैं जेल में काट लूंगा। अबे चलना। थैंक यू वेरी मच। क्या आप ही उस दुकान के मालिक हैं? जी हाँ। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। नहीं तो? आपने भी तो मुझ पर एक एहसान किया था। मैंने? जी हाँ, कुछ साल पहले जबकि मैं गली गली फल बेचा करता था, आपकी सहेलियों ने मेरे ठेले से फल चुरा लिए थे। उनकी कीमत भी आप ही ने अदा की थी। अरे हाँ, लेकिन कहाँ फलों की फेरी और कहाँ ज्वेलरी शॉप। इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे हो गया? जानना चाहती हैं आप? मेरी एक दोस्ती जादूगर से है। बस ये सब उसी का चमत्कार है। जादूगर? जी हाँ, आप नहीं समझेंगे। एनीहाउ, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। नमस्ते। क्या? मोए, कल जो मेरी दुकान से फल लेकर बाजारों में बेचते थे, आज मोटर कारों में घूम रहे। और मेरी किस्मत देखो, यहाँ मूंगफली बेच रही। नारंगी, किसी की तरक्की देखकर खुश होना चाहिए। जलने वालों से भगवान मुंह की रोटी छीन लेता। किसी के मुंह की रोटी छीन लेता है और किसी के भंडार भर देता है। अब राजू को देखो, 2 टक्के का आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। नारंगी, मैं राजू की अमीरी का राज जानता हूँ। जानता है? बताना। बताऊं? राजू ने बड़े भक्ति भाव से भगवान की आराधना की। वो हर रोज जाके कृष्ण मंदिर में 10 पैसे की अगरबत्ती जलाता रहा। भगवान प्रसन्न हो गए। वहां एक अमीर आदमी आया, उसे वहीं मिर्गी का दौरा पड़ा। राजू ने भागकर उसके हाथ में लोहे की सलाख दे दी, उसकी जान बच गई। उसने राजू को खुश होकर 10,000 रुपए दे दिए। 10,000? हाँ, और उसी रकम से उसने घी की दुकान खोली और आज लाखों में खेल रहा है। देख मोती, तू तो जानता है राजू के बुरे दिनों में मैंने उसकी मदद की थी। अब मेरे दिन फिर गए हैं। मूर्ति, तू राजू को कहकर मुझे कुछ रुपया दिलवा सकता है? राजू से रुपए ऐंठने का एक ही तरीका है। राजू कृष्ण भगत है। तू उसके पास पहुंच जा और कहे, मुझे सपने में कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए और ये हुक्म दिया कि राजू से मदद लेकर एक नई जिंदगी शुरू कर दो। रुपया मैं तुम्हें नहीं दूंगा। राजू भैया, जब श्री कृष्ण भगवान ने खुद नारंगी के सपने में आके कहा कि रुपए आपसे ले ले, तो फिर आप कैसे टाल सकते हैं? मूर्ति, मेरे एक एक सांस में श्री कृष्ण भगवान बसे हुए हैं। मेरा रोम रोम उनकी पूजा करता है। जब इतने बरसों की तपस्या के बाद श्री कृष्ण भगवान मेरे सपनों में नहीं आए, तो नारंगी के सपनों में कैसे आ सकते हैं? मूर्ति, अगर कृष्ण भगवान नारंगी की मदद करना चाहते तो वो उसके सपनों में क्यों आते? मेरे सपनों में आते। मेरे पास अगर कोई साफ साफ आकर कहे कि वो कष्ट में है, तो मैं उसकी जरूर मदद करूंगा मूर्ति। लेकिन अगर मुझे कोई धोखा देने की कोशिश करे, वो भी मेरे कृष्ण भगवान के नाम पर,
तो मैं उसके जाल में फंसने वाला नहीं। राजू भैया, मेरा झूठ बोलने का कब इरादा था? ये तो मोई मूर्ति ने पट्टी पढ़ाई थी। राजू भैया, माफ कर दीजिए। तो तुम मानते हो कि तुमने झूठ बोला? बस यही काफी है। अब तुम्हारी सहायता करना मेरा फर्ज ही नहीं बल्कि मेरा धर्म भी बनता। और वैसे भी मेरी पहली रोजी का कारण तो तुम ही हो। मैं ये उपकार कभी नहीं भूल सकता। जो इंसान किसी का उपकार भूल जाए वो दुनिया में सबसे बड़ा पापी है। बोलो, 2000 रुपये काफी? हम दोनों को 2-2 हजार चलेंगे। तू चुप रह, तेरी जबान खींच लूंगी। पहले भी तूने ही मेरा काम बिगाड़ा था। राजू भैया, जो मर्जी है दे दीजिए। नारंगी, ये लो 10,000 रुपये। इसे कर्ज मत समझना, अपने रुपया समझना। और आइंदा कभी भी रुपए पैसों की जरूरत पड़े कामकाज के लिए तो सच बोलकर ले जाना। धर्म देवता, कौन हो तुम? यह शब्द तो बड़ी मुद्दत के बाद सुन रहा हूँ। मुझे भूल गए? मैं आपके मंदिर का दास राजू हूँ। राजू? जी, भगवान के मोर मुकुट के हीरे का चोर। मुझे शर्मिंदा न करो राजू। तुम्हारे जाने के बाद ही मुझे अपनी मूर्खता का पता चला। दूसरे ही दिन वो हीरा भगवान के चरणों के नीचे पड़े एक नारियल में मिल गया। तुम मुझे माफ कर दो राजू। ये क्या कर रहे हैं आप? एक दास के सामने हाथ जोड़ रहे हैं? जीते रहो बेटा। मैंने सुन रखा है तुम बहुत बड़े आदमी हो गए हो। आज देखकर बहुत खुशी हुई कि तुम सचमुच बड़े आदमी हो। धर्म देवता, आपको मेरे घर आना ही होगा। लेकिन बेटा, मैं तो यहाँ अपनी लड़की से मिलने के लिए आया था। वो कॉलेज में पढ़ती है यहाँ। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, रुकना पड़ा। आज ही वापस जाने का इरादा है। सर, गाड़ी ठीक हो गई। ठीक है। धर्म देवता, आप मेरे घर में चरण डालकर ही जाइएगा। अच्छा। श्याम निवास, जवाहर रोड पर मेरी कुटिया है। अच्छा, थोड़ी देर के बाद मैं जरूर आऊंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। श्याम सांवरे, राजू भैया ने तेरी पूजा के लिए सिर्फ 10 पैसे की अगरबत्ती जलाई और तूने उसे धन दौलत से मालामाल कर दिया। और अब मैं तेरी पूजा के लिए 10,000 रुपए की अगरबत्तियां लाई हूँ। श्याम, अब तू ही इंसाफ से फैसला कर ले कि मुझे कितना माल मिलना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलो बेटी। ये है रवि। और ये हमारी बेटी सावित्री। मैं तो इनको अच्छी तरह जानती हूँ। तुम कैसे जानती हो? वो मैं आपको बाद में समझा देता हूँ, अंदर तो आइए। चलो। चाहिए आपको? क्या हुआ? कुछ नहीं। ये खांसी कैसी? झूठी खांसी। इस घर में कोई चीज झूठी नहीं है, इसलिए झूठी खांसी भी नहीं चलेगी। धर्म देवता। बेटे, आज भी तुम मुझे उसी पुरानी नाम से याद कर रहे हो? देखिए सावित्री, जब ये गांव में रहता था तो मुझे इसी नाम से पुकारा करता था। लेकिन बेटी, आज तो तुम खा नहीं रही हो कुछ। मैंने बहुत कुछ खा लिया पिताजी। ये लीजिए थोड़ी सी मिठाई। अरे नहीं बेटा, तुम्हारी बातों में इतनी मिठास है, बस मिठाई की जरूरत ही महसूस नहीं होती। थोड़ी। अच्छा लगता।
ये फैसला मैंने बड़े ठंडे दिल से सोच विचार के किया है। धर्म देवता, आप तो जानते मैं एक अनाथ हूँ, ना मेरी माता का पता है ना पिता का। आप ही के सामने मंदिर में घंटियां बजा बजा कर पड़ा हुआ हूँ। आपसे मेरा क्या मुकाबला? बेटे, दौलत और शोहरत ये तो भगवान की देन है, कभी भी किसी को भी मिल सकती है। और अगर भगवान की मर्जी हो तो हाथ आई हुई दौलत, कमाई हुई शोहरत किसी दिन भी खो सकती है। इंसान के कर्म और उसका पवित्र मन ही उसकी सच्ची दौलत है। और ये वो दौलत है जो एक बार हाथ आकर कभी नहीं जाती। और ये दौलत तुम्हारे पास जितनी है मेरे पास नहीं। याद करो बरसों पुरानी बात, जबकि मैंने तुम पर चोरी का इल्जाम लगाकर तुम्हें गांव से निकाल दिया था। आज वो वक्त आ गया कि मैं उस बात का प्रायश्चित करूं। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ। एक बात पूछो सावित्री, इतने बड़े घर में जन्म लेकर तुमने मुझ जैसे आदमी को अपना जीवन साथी बनाना कैसे मंजूर कर दिया? ये क्या कह रहे हैं आप? जो आदमी मेहनत के सहारे जिंदगी में कुछ बनकर दिखाता है वो तो पूजा के काबिल होता है। मैंने अपने जीवन साथी के लिए जो सपने देख रखे थे वो सब के सब आपने पूरे किए। सावित्री, सिर्फ मेहनत से आदमी जीवन में सफल नहीं होता, सर पर मालिक का हाथ भी होना चाहिए। मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने कृष्ण कन्हैया की दया से हूँ। छोड़िए अच्छी बातें। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा श्री कृष्णा हरे। सावित्री जी, मैंने शादी से पहले मन्नत मांगी थी कि मैं शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ अपने गांव वाले मंदिर में दर्शन के लिए आऊंगा, तो हमें अभी जाना क्षमा कीजिए लेकिन मैं तो नहीं जा सकती। बल्कि आज शाम को मेरी सहेलियों ने हम दोनों को पार्टी में इनवाइट कर रखा है, हमारी शादी की खुशी में। आपको भी तो मेरे साथ चलना है। सावित्री, मैं तुम्हें मंदिर में जाने के लिए कह रहा हूँ और मैं आपको पार्टी में जाने के लिए विनती कर रही हूँ। तो क्या तुम्हारी नजर में दावत का दर्जा भगवान के दर्जे से बड़ा है? ये मैंने कब कहा? मंदिर के दरवाजे तो हमेशा खुले रहते हैं, वो आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन किसी की दावत मानकर टाल जाना अच्छा नहीं लगता। आप मुझे मेरी सहेलियों की नजर में मत गिराइए, वो लोग नहीं समझ पाएंगे। देखिए, आपका भगवान तो आपको माफ कर सकता है, लेकिन मेरी सहेलियां मुझे कभी नहीं माफ करेंगी। अपने भगवान के दर्शन तो आप अपने मन में झांक कर भी कर सकते हैं। जो काम घर में हो सकता है उसके लिए इतनी दूर मंदिर जाने की क्या जरूरत है? बस करो सावित्री, बस करो। मेरे भगवान को और क्रोध में मत लाओ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मंदिर चलोगी या नहीं चलोगी। क्षमा कीजिए लेकिन मैं नहीं आ सकूंगी। मेरे भगवान आप हैं, आपको मैं अपनी आंखों से देख सकती हूँ। फिर मैं क्यों ऐसे एक भगवान को मानूं जिसको मैंने तो क्या आज तक किसी ने भी नहीं देखा। सावित्री, ये विचार है तुम्हारे? क्या मेरी पत्नी मुझसे ये कह रही है? देखिए, पति और पत्नी का बंधन अमर होता है। उन दोनों की जुबान पर भी वही होना चाहिए जो उनके मन में हो। एक दूसरे का होकर भी दिखावे और झूठ से क्या मतलब? आप तो जानते हैं मेरे पिता मंदिर के एक ट्रस्टी हैं, लेकिन आज तक मैंने उस मंदिर में कदम तक नहीं रखा। आप मुझे गलत मत समझिए। आपको जो रास्ता पसंद है आप उस रास्ते पर चलिए और मैं अपने रास्ते पर चलूंगी।